एक घर को गृहस्थी, एक परिवार को खानदान बनाती हैं परंपराएं। वो रीति रिवाज जो एक परिवार के साथ जुड़ के चलते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा होता है खाना। और वो खाना, वो रीति रिवाज और वो परंपरा एक सास से बहू और फिर उसकी बहू और फिर उसकी बहू साथ साथ चलते रहते हैं। और अचानक से एक परंपरा से और एक डिश से, एक रेसिपी से हम 400-500 साल पीछे जा सकते हैं उस परिवार के इतिहास में। कितनी खूबसूरत होंगी वो डिशेस जो उस परंपरा की एक झांकी है। वेलकम टू घर सा यमी, स्वाद का रिश्ता। केरला में सेलिब्रेशन का मतलब है सद्या। ओणम में ओणा सद्या, शादी में सद्या। सद्या मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बैठ जाते हैं और केले के पत्ते के ऊपर एक के बाद एक खूबसूरत खूबसूरत डिशेज आती हैं। और उन खूबसूरत डिशेज में सबसे इम्पोर्टेंट डिश जिसका सब वेट करते हैं और जिसके बगैर सद्या सद्या नहीं होती, होती है अवियल। अवियल जो है बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं, क्योंकि अवियल में सिर्फ और सिर्फ रेशियोज को समझना है, अनुपातों को समझना है। एक बार अनुपात समझ में आ गए तो डिश बन जाएगी। साउथ इंडिया में कटिंग का बड़ा महत्व है। जब पूरे केले के पत्ते पे सद्या बैठता है ना, तो आप रियलाइज करते हैं कि हर डिश की कटिंग अलग है। कुछ लंबा है, कुछ डाइस है, और हो सकता है इसलिए अवियल लंबा काटा जाता हो। लेकिन अगर डाइस भी काटेंगे तो टेस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक जैसा काटना है। लेकिन मुझे याद है सबसे पहले जो मैंने बनाया था ना अवियल, तो मैं बड़ा डरा था। तो मेरा जो दोस्त था वो केरला से था, उसकी मम्मी आने वाली थी, तो उसने बोला कि आज हम अवियल बनाएंगे। और उसने मेरे को सारी रेसिपी बताई कि मम्मी ऐसे बनाती है, ऐसे बनाती है, ऐसे बनाती है, ऐसे बनाती है। उसके बाद वो बीमार पड़ गया। तो डरते डरते मैंने बनाया सारा अवियल, और आंटी ने खाया, और आंटी ने हो सकता है प्यार से या हो सकता है दिल रखने के लिए, लेकिन तारीफ बड़ी की। तब से मेरे को समझ में आ गया चलो ये चीज एक बार समझ में आ जाए तो आसानी से बन सकती है। हर सब्जी एक काम कर रही है। अब जैसे ये पंपकिन है, कद्दू, ये नरम और जूसी हो जाएगा। गाजर जो है एक बॉडी देगी, एक स्ट्रक्चर देगी। केला जो है वो एक भुरभुरापन देगा। जमीकंद जो है वो एक रजायत, एक रिचनेस देगी, एक मीठीनेस देगी। पानी में नमक, हल्दी, अच्छा इन सब्जियों में सबसे पहले वो सब्जी पानी में डालनी है जो सबसे जल्दी पक जाए। नहीं, मजाक कर रहा हूं, सबसे लंबा समय लेगी। और इसमें सब्जी जाती है ना, उसको बराबर बराबर काटना इसलिए जरूरी है कि एक साथ पकनी चाहिए। तो अगर एक साथ पकती है और एक जैसी कटी होती है तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई पकने वाली है। अब जैसे जब गाजर 50% डन हो गई तो कंद डाला। कंद जब 50% डन हो जाएगा तो केला जाएगा। जब केला भी लगभग 50% पक जाएगा तो बाकी के कद्दू जाएंगे, और उसके बाद इसको ढक के और सब्जी एक साथ पका ली जाएगी। और थोड़ी बाइट रखी जाएगी सब्जी में, क्योंकि अभी पेस्ट जाना है ना। पेस्ट किसका वो मैं बताता हूँ। ये पेस्ट जो है ना वो केरला खाने की जान है। जो नारियल और जीरे का मेल केरला ने बैठाया वो कोई नहीं समझ पाया कि सिर्फ नारियल और जीरा साथ में कितना अमेजिंग टेस्ट दे सकता है। तो नारियल, जीरा, हरी मिर्च और हल्दी। और ड्रमस्टिक्स। नाइस। और अब पेस्ट बना लेते हैं। तो अब इसका पेस्ट बना लेता हूं मैं फिलिप्स हल्क मिक्सर ग्राइंडर में।
थोड़ा पानी। तो जैसे 2 नारियल कद्दूकस किए, तो 2 नारियल में 3 मिर्ची और 2 छोटे चम्मच भर के जीरा, और बड़े ध्यान से पलटना है इसको। बस डन। ऐसे इसको खौलाना नहीं है। सब्जी में जब पेस्ट डालेंगे ना, उसके बाद बिल्कुल धीमी आंच पे मौका देना है वो कोकोनट का जो फ्लेवर है वो सब्जी के अंदर चला जाए, उसके लिए। और लास्ट में कच्चा नारियल का तेल। करी पत्ता ऐसे हाथों से तोड़ के डालना है बस। मैं बोल रहा था ना मुश्किल नहीं है, अब बस खट्टा करना है इसको। तो उत्तरी केरल में तो दही इस्तेमाल होती है खट्टा करने के लिए, जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर इमली, और जो दक्षिणी केरल है वहां पर कच्चा आम। मेरे को ये दही वाला अवेल बड़ा अच्छा लगता है, लखनऊ का ना, लखनऊ वाले हर चीज में दही डालते हैं। और चूल्हा बंद करके दही को बस फोल्ड करना है, बस ऐसे हल्के हाथ से मिलाना है। थोड़ा दही और डालूंगा। और दही और इमली से क्या है, मच्योर बड़ा अच्छा होता है अवेल, तो रखे रखे जायका आता रहता है। और एक करी पत्ते की खास डिमांड हुई है, करी पत्ता डंडे के साथ। मैं बता रहा हूं आपको, लखनऊ हो या केरला, मजा सारा दही का है। आप देखिए ना रेसिपी कैसे बनी। अवेल बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में पानी डालकर गरम करें। इसके बाद उसमें नमक, हल्दी और कटे हुए गाजर, सूरन, कच्चे केले, कद्दू, मद्रास खीरा और सहजन को पतीले में डालकर पका लें। इसके बाद कद्दूकस किए हुए नारियल, जीरा, हरी मिर्च और हल्दी में पानी मिलाकर मिक्सर में पीस लें। अब पिसे हुए पेस्ट को पतीले में सब्जियों के साथ मिला लें और ढककर पकने दें। अब गैस बंद करके इसमें कच्चे नारियल का तेल, कड़ी पत्ते और दही डालकर मिला लें। अब एक कटोरी में अवियल को निकालकर पापड़ और रेड राइस के साथ परोसें। हिंदुस्तान में मीठा और नमकीन बड़े टाइम से बन रहा है ना। अब मीठा और नमकीन बनाते हैं। नहीं नहीं, सेव बूंदी भी नहीं बना रहे, नहीं नहीं, फाफड़ा जलेबी भी नहीं बना रहे, कुछ मजेदार बना रहे हैं। क्योंकि अगली डिश मूंग के बगैर नहीं बन सकती। तो जब मैं रेसिपी ढूंढ रहा था ना, परंपरागत रेसिपीज, तो बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती है जो साल में कभी एक आधी बार बनती हैं। तो मैंने कहा कि हर बार मैं अपनी रेसिपी बनाता हूँ। इस बार मैंने पड़ोस की एक आंटी को फोन किया। मैंने कहा, आंटी आपकी ऐसी कोई रेसिपी है क्या जो सिर्फ घर की बड़ी औरत बनाती है? तो बोलते है, धनतेरस पे वो गुजराती हैं, तो उनके परिवार में एक मूंग और लापसी बनती है। और वो मूंग लापसी ना बहू सिर्फ देख सकती है जब तक कि वो सास नहीं बनती। वो सिर्फ देख सकती है, और जैसे वो सास बनती है तो उसको बनानी पड़ती है। क्या कमाल की चीज है। मैं ना बहू ना सास हूं, लेकिन आप बहू और सासों के लिए मूंग लापसी। मूंग हो गई, मूंग में डाल दिया नमक, हल्दी, मिर्ची, कढ़ाई चढ़ा ली लापसी बनाने के लिए। अच्छा, मूंग में ज्यादा पानी नहीं रखना, क्योंकि क्या ना, वो एकदम रसमिसी सी मूंग बनती है, बहुत बढ़िया बनती है। तो लापसी में मेरा सबसे प्रिय दोस्त देसी घी जा चुका है, और अब लापसी भूनी जा रही है। अच्छा, दलिया जो है वो 3 किस्म का आता है। एक तो बिल्कुल बारीक, एक मीडियम, और एक फाड़ा यानी कि बड़ा वाला जो है, जो 1 का 2 करते हैं गेहूं।
ये जो है मीडियम वाला दलिया है। अच्छा, लापसी यानी दलिया, बहुत सारी जगहों पे लापसी बोला नहीं जाता हिंदुस्तान में, दलिया बोला जाता है। अब लापसी में पानी। अच्छा, लापसी को ना भूनना बहुत जरूरी है। भूनने से लापसी खिलेगी, नहीं तो ऐसे इकट्ठी हो जाएगी एकदम गूंदे हुए आटे की तरह। तो अच्छे से भूनना है। देखिए, ये घी में भूनने की वजह से कैसे खिल रही है लापसी। नाइस। बराबर। मूंग में इतना ही पानी रहना चाहिए, इतना। चलो जी, एक तरफ मूंग एक तरफ लापसी, और ये लापसी में बाकी का पानी। पानी इतना कि लापसी पक जाए, लेकिन ज्यादा चिपचिप ना हो। इसमें ना लापसी खिली खिली रहनी चाहिए, तभी मजा है। ये गुड़। अच्छा, इसमें गुड़ पहले नहीं डालना, गुड़ लास्ट में। पहले लापसी आराम से पानी पी ले, फिर गुड़ डालना है। इसके लिए गुड़ बाद में, आराम से लापसी पकने के बाद। इसको लगाते हैं ढक्कन, और धीरे धीरे दम में पक जाएगी। अब मूंग दाल का तड़का तैयार कर लेता हूं। अच्छा, इसके तड़के के लिए राई और जीरा, लाल मिर्च, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, 3 लौंग और थोड़ा मेथी दाना। घी गरम करके डन। लापसी हो गई, देखने की जरूरत नहीं है, पक गई। तो घी में ये सारे मसाले, थोड़ा पानी, अब देखिए 2 परंपरागत रेसिपीज और दोनों में करी पत्ता। आहा, जैसे ही रंग आ गया ना मिर्च का और करी पत्ते की खुशबू आ गई, वैसे ही हींग, एंड डन। खुली और खिली मूंग। नमक देख लेता हूँ, थोड़ा और पकाना है, थोड़ा घोटना है, मतलब जो ये रसा है ना थोड़ा गाढ़ा हो जाए बस, बाकी और कुछ नहीं करना। खट्टा और मीठा करना है भाई, गुजराती खाना है, खट्टा मीठा तो होगा ना। मीठे के लिए गुड़ और खट्टे के लिए इमली। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है, मतलब जिसने भी सोचा होगा, क्या सोचा होगा। आप भी देख लीजिए, एक बार बनाएंगे आपके यहाँ भी परंपरा शुरू हो जाएगी, पक्की बात। देख लीजिए एक बार।
मूंग लापसी बनाने के लिए 6 से 7 घंटे भिगोए हुए हरे मूंग में पानी, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर कुकर में 2 से 3 सीटी लगा लें। अब एक कढ़ाई में लापसी, देसी घी और पानी डालकर अच्छे से भून लें, फिर उसमें गुड़ डालकर पकने दें। अब एक कढ़ाई में देसी घी, राई, जीरा, लाल सूखी मिर्च, दालचीनी, लौंग, मेथी दाने, थोड़ा पानी, कड़ी पत्ते, लाल मिर्च पाउडर और हींग डालकर उसमें उबले हुए हरे मूंग डालकर पकाएं। अब कढ़ाई में गुड़ और इमली का पेस्ट डालकर पकने दें। मूंग लापसी को एक प्लेट में निकाल कर परोसें। मैंने बोल तो दिया कि अगली रेसिपी लखनऊ की है, लेकिन अगली रेसिपी में लखनऊ और हैदराबाद के पीछे झगड़ा चल रहा है और अभी तक कोई जीता नहीं है। रेसिपी है शीर खुरमा। और अगर ट्रेडिशन की यानी परंपरा की बात करें तो शीर खुरमे की परंपरा भी ईद जितनी पुरानी, और ऐसा कोई नहीं है लखनऊ में या फिर हैदराबाद में जिसने की ईद पे शीर खुरमा ना खाया। नहीं, तो शीर का मतलब दूध और खुरमा मतलब खजूर, डेट्स। पुराने समय में ईद के समय खजूर वाला दूध पिया जाता था और उसको शीर खुरमा कहते थे। लेकिन जब वो हिंदुस्तान आया तो हिंदुस्तान ने उसको प्यार से रखा, नवाजा, बढ़ाया, उसमें सेवई डाली, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले और उसको शीर खुरमे का रूप दिया जैसे आज हम शीर खुरमे को जानते हैं। दूध में केसर। और यहां पर 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि इसको आराम से 1.5 घंटे तक पकाएं, और दूसरा ये कर सकते हैं कि इसमें खजूर डाल दें और उसको पकाएं ताकि तुरंत खजूर का रंग आ जाए और कड़े दूध का रंग आ जाए। नाइस। कुछ नहीं करना है, बस जो कंडेंस मिल्क है ना उसका कैन लेके उसको प्रेशर कुकर में 3 सीटी देनी है और कंडेंस मिल्क का कैन बंद, मतलब खुला रह जाएगा तो फिर वहीं पे खीर बन जाएगी। और इसको डाल देना है दूध में। और जो आपका 1.5 घंटा मैंने बचाया है दूध काढ़ने का, उस 1.5 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हैं ये सोचिए। नाइस। देखिए कढ़ गया ना दूध, ये गाढ़ा हो गया, तो एक भाग तो हो गया शीर खुरमे का। शीर तो हो गया, दूध तो हो गया। अब फटाफट से बादाम, इतना गाढ़ा तो जरूरी है, अगर इतना गाढ़ा भी नहीं हुआ ना फिर शीर खुरमा नहीं कह सकते इसको। देसी घी, मीठा है तो देसी घी जाएगा, मीठे में तेल कभी नहीं जाएगा। घी में चिरौंजी, पिस्ता, बादाम, बस इसको रंग देना है, और अंत में किशमिश। और अब सेवई भूननी है। सेवई को धीमी आंच पे भूनना है। घी में एक बार सेवई को सांस आ जाए तो अपना काम हो गया। क्या बात। पांच मिनट छोड़ना है बस। 5 मिनट में सेवई नरम और शीर खुरमा तैयार। कुटी हुई इलायची, छोटी इलायची, बस बन गया शीर खुरमा। देखिए हो गई सेवई तैयार। दूध को ज्यादा गाढ़ा कर दिया और उसके बाद सेवई डाली तो दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया, फिर बोलते हैं शीर खुरमा गाढ़ा हो गया। दूध को काढ़ना है, पर मेरी तरह बचपन की याद में काढ़ते ही नहीं रहते। देखिए लखनऊ की हो या हैदराबाद की हो, इसकी गार्निश शाही होनी चाहिए लखनऊ स्टाइल में। केसर, बनाने के लिए देख लीजिए एक बार बना कैसे।
शीर कुरमा बनाने के लिए एक कढ़ाई में दूध, केसर, खजूर और कंडेंस्ड मिल्क डालकर गाढ़ा होने तक पकने दें। इसके बाद पैन में देसी घी, चिरौंजी, पिस्ता, बादाम और किशमिश को भूनकर दूध में मिला लें। अब उसी पैन में सेवई डालकर हल्का भून लें और दूध में डालकर पकने दें। अब उसमें कुटी हुई छोटी इलायची डालकर मिला लें। शीर कुरमा तैयार है। इस पर केसर डालकर परोसें। आधुनिकीकरण अच्छा है, समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन परंपराएं भी अच्छी हैं और कुछ चीजें समय के साथ ना ही बदलें तो अच्छा है। और वो चीजें परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ वो खाना, वो रेसिपीज जो हमारे घर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी चलती आई, और उन रेसिपीज को याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनको बनाना। चाहे वो एक छोटा सा अचार हो या शीर खुरमा, अपनी परंपराओं को जिंदा रखिए, वो रेसिपीज को बनाइए और हाँ, मुझे लिख के बताइए कैसी बनी।